one night stands or a long term relationship without sex? One night stand. Sex is very important. One night stand is very अच्छा आजकल ऐसा भी तो हो गया भाई, चीटिंग की बात हो रही है तो कि ओपन चीटिंग चल रही है आजकल। ओपन रिलेशनशिप, वाइफ को भी पता है कि चीटिंग करो और हस्बैंड को भी पता है। क्या ये वन नाइट स्टैंड हमारी संस्कृति के खिलाफ है एज पर दोज पीपल जो जज कर रहे हैं? ऑर्थोडॉक्स पीपल के लिए है, बट आज की जनरेशन के लिए आई डोंट थिंक सो। Why would you like to settle down? Because it's a better lifestyle. Like here is too much pollution. सवाल ये है कि अमेरिका बनना क्यों है। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें ये नहीं बताया जाता कि साल 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आए। बताया क्या जाता है, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। वाह क्या बुलशिट है यार। आज हमारे इंडिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिसे शर्म आती है हिंदी लैंग्वेज में बात करने। और आपने उन्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस करवाया हिंदी में बात कर। लोग वेस्टर्नाइजेशन की आड़ में हर वो काम कर रहा है जो उन्हें कमजोर बना रहा है। पहले अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, आज वो हमारी मेंटेलिटी पे राज कर रहा है। लोग इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं वेस्टर्न कल्चर से कि ओपन रिलेशनशिप, पार्टी, क्लब, ड्रग्स इज वेरी नॉर्मल एंड दिस स्लोली होल कल्चर इज डिस्ट्रॉइंग एवरी सिंगल यूथ इंटरनली। बेसिकली इसका मकसद यही है कि पहले अंदर से कमजोर कर दो, रील्स एंड शॉर्ट्स का गुलाम बना करके फोकस खत्म कर दो, पोर्न एंड मास्टरबेशन का एडिक्ट बना करके सेल्फ एस्टीम ही खत्म कर दो। WHO के रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में 9.3% यूथ डिप्रेस्ड थे, वही नंबर बढ़कर साल 2022 में 16.8 हो गया। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अभी के समय में कितने परसेंट यूथ डिप्रेशन एंजाइटी से। इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज किया और आपको लगता है कि हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन वो राज अभी तक गया नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर घुसा हुआ है। साल 1835 में थॉमस बेमिंगटन ने इंडिया में पहली बार इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया था और यह वही आदमी था जिसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल सेल्फ भी इंडियन नेटिव लिटरेचर के बराबर है। समझ रहे हो, ये माइंडसेट था वहाँ के लोगों का। और इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है कि आज इंडियंस को ही अपने लैंग्वेज में बात करने में शर्म आती है। आप देखो, अगर 4 लोग कहीं पर इंग्लिश में बात कर रहे हैं और उसी ग्रुप में कोई 5वां बंदा आकर हिंदी में कुछ बोल दे तो वो 4 लोग उस 5वें बंदे को जज करने लगते हैं। अच्छा हिंदी में बोल रहा है, कम पढ़ा लिखा होगा। और ये चीजें हर जगह है। आप एयरलाइन में चले जाओ, एयर होस्टेस से लोग हिंदी में बात करने में शर्माते हैं। कोई अगर बड़ा डॉक्टर है तो उससे लोग हिंदी में बात करने में इंफीरियर फील करते हैं। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को छोटा फील करवाते थे, उससे काम करवाते थे और वही चीज आज तक चली आ रही है। चूंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते थे तो हम लोगों ने वही स्टैंडर्ड सेट कर लिया और जो हिंदी में बात करते हैं उसे हम हीन भावना से देखते हैं। ब्रिटिशर्स से जो व्हाइट कलर का ऑब्सेशन हुआ है वो किस कदर से हुआ है वो हम सबको पता है। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो व्हाइट कलर लोगों को अपने से ज्यादा कैपेबल मानते हैं और खुद को कम आंकते हैं। बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब किसी को थोड़ा कमजोर और गरीब दिखाना होता है तो उसे डार्क स्किन टोन में दिखा देंगे और वहीं पर किसी को अगर सक्सेसफुल दिखाना है तो उसको फेयर स्किन टोन में दिखा देंगे। और यही सब की वजह से आज इंडियंस की मेंटेलिटी बन चुकी है कि फेयर स्किन टोन को ही यूज करेंगे ओवर द डार्क कलर। Girl on the left or girl on the right? Right. Right. The other right. Girl on the right. Okay. Right. Why is the girl on the right the one you guys picked? She's fair. I like her. लोग सिर्फ स्किन कलर को लेकर ऑब्सेशन फील नहीं करते हैं, बल्कि आज के दिन तो पहनावा में भी वही चीज है। किसी को बोल दो धोती कुर्ता पहनने के लिए जो कि हमारा कल्चर है तो वो नहीं पहनेगा। वही बोल दो फटा जींस पहनने के लिए तो फटा जींस पहनेगा। कहेंगे नहीं भाई फटा जींस तो स्टाइल है, स्टाइल है। अच्छा भाई धोती कुर्ता स्टाइल नहीं है पर फटा जींस स्टाइल है। सोचा है ये फटा जींस कहाँ से आया? वेस्टर्न से। इसको मॉडर्न होना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न होना। कितनी बार ऐसे पेरेंट्स को देखा होगा जो बोलते हैं मेरा बेटा तो इंग्लिश में बात करता है, हमारी बेटी तो बहुत मॉडर्न है। अब अगर आप गौर से देखो तो ऐसे ही पेरेंट्स आपको कंप्लेन करते मिलेंगे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, हमारा जो रिस्पेक्ट नहीं करता है जो हम डिजर्व करते हैं। और जैसे कि आज के समय में जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उन सिटीज में लोग जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स से अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो आज़ादी चाहिए होता है। और इसमें से ना जाने ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो शादी करने के बाद जिसको अपना घर लेने का औकात नहीं होता है वो अपने पेरेंट्स को ही बाहर निकाल देते हैं, जाओ तुम ओल्ड एज में। कॉलेज जिसने इस एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था उसका मकसद यही था कि सारे इंडियन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को सर्व करे और इंडिया के जितने भी कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अगर तुम लोग हमसे बेटर होते तो तुम हमारे गुलाम नहीं होते। एक टाइम था जब इंडिया को दुनिया का सबसे रिचेस्ट कल्चर वाला कंट्री कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इंडियंस को ही शर्माता है अपना ही कल्चर फॉलो करने में। अब तो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने भी इस वेस्टर्नाइजेशन को आम करने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं है। बस कुछ भी करके वेस्टर्नाइजेशन आम हो जाए।
अभी एक इन्फ्लुएंसर है, आप इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओ, इनके रील्स को देखो। व्हाट टाइप ऑफ रील्स ही इज क्रिएटिंग एंड द टाइप ऑफ रील्स ही इज क्रिएटिंग व्हाई हैविंग तिलक ऑन हेड। भाई तुम तिलक लगाकर इस टाइप के ये मीमी सॉन्ग पर डाल रहे हो और उसके ऊपर क्या कर रहे हो ये भी देख लो। अभी वेस्टर्नाइजेशन से इतना बोनिफाइड हो चुके हैं कि किसी नॉर्मल व्हाइट गर्ल को देखकर उसके रील्स पर वीडियो पर जाकर भाई कुछ भी कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करते हैं हम सबको पता है। नो मैटर की वीडियो कैसी है, नो मैटर पर्सन क्या है, डजंट मैटर फॉर दैट। अब यदि मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करूँ तो भाई अलग अलग तरह के नए टर्म आ गए। ओपन रिलेशनशिप, ये अलग ही टर्म है, पूरे वेस्ट से लेकर आए हैं। ओपन हो गए इसके लिए, वुड यू एवर वांट टू ट्राई? डेफिनेटली ट्राई करने में क्या है यार, अभी तुम्हारी एज है वो वाली। ओके, अरे हमें तो 20 साल के हुए हम। ओपन रिलेशन मतलब क्या? हमारे रिलेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है, एक सेक्सुअल इंटीमेसी मैं अपनी वाइफ के साथ ही रखूं। आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मैरिज। इनको बोलो कि अपने मम्मी पापा से जाके पूछे कि मम्मी आपको ओपन रिलेशनशिप के बारे में पता है? पापा आप ओपन रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं? नहीं, उन्होंने नहीं सुना है। ओपन रिलेशनशिप एक न्यू टर्म है। अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो बहुत ही सिंपल है कि दोनों ही पार्टनर ओपन है किसी के साथ भी पॉलीमेरिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। नो व्हाट इज पॉलीमेरिक रिलेशनशिप? पॉलीमोरी इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, राइट? मतलब आप समझ गए ना कि आप किसी के साथ भी जाकर कुछ भी करो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपके हस्बैंड को भी पता है, आपके वाइफ को भी पता है। मतलब ये ओपन रिलेशनशिप में है, किसी के साथ भी कुछ भी करे किसी को बुरा नहीं लगेगा। आजकल के टाइम में तो वेब सीरीज में भाई उसमें यही सब दिखाया जा रहा है। लेकिन भाई तुम कितना भी वेस्टर्नाइजेशन का झंडा गाड़ लो, कितने भी रिलेशनशिप के टर्म्स दिखा दो, तुम वेस्ट में चले जाओ, वहाँ पर लोयल रिलेशनशिप का डिक्लाइन ही है। 44% मैरिजेज यूएस में ख़त्म हो जाते हैं। उसके कंपैरिजन में इंडिया में देखा जाए तो मात्र 1% होता है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 डिवोर्स वाली कंट्रीज है उसमें इंडिया में सबसे लोवेस्ट रेट है। लेकिन अब इसमें इंडिया भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसको ओपन रिलेशनशिप करना है, इनको हुकअप कल्चर फॉलो करना है, इनको वन नाइट स्टैंड करना है एंड दे कॉल इट अ फ्लिंग। मतलब ये इनके लिए बस एक फ्लिंग है। मगर इनको ये पता नहीं है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ इशू डेवलप करती है और कितने सारे इंडियंस इस वेस्टर्नाइजेशन से परेशान होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। ये हैं एप्पल के फाउंडर, इन्हें हम सब जानते हैं। ये जब इंडिया आए तो इन्होंने इंडिया के कल्चर को काफ़ी इम्प्रेस किया। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ स्टीव जॉब्स उन्होंने ट्रेडिशनल लुंगी को पहना, उन्होंने बहुत सारे इंडियन कल्चर को फॉलो किया और बाद में उन्होंने अपने बायोग्राफर वॉल्टर को बताया कि द मेन थिंग ही लर्न इन इंडिया वाज इंट्यूशन और कमिंग बैक टू अमेरिका वाज अ कल्चरल शॉक फॉर हिम। अफसोस सदअफसोस कितने सारे ऐसे आईफोन के यूजर होंगे जिन्हें खुद नहीं पता होगा कि खुद एप्पल का फाउंडर इंडिया का फैन था। स्टीव जॉब्स को इंडियन कल्चर से कितना ज़्यादा ऑब्सेशन था। मतलब आप हर चीज़ में देख लो, इंडिया का कल्चर रिच ही रहा है। इसलिए अपनी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, अपने देश के कल्चर को समझना चाहिए और आप जितना अपनी हिस्ट्री को पढ़ोगे समझोगे फिर आपको पता चलेगा यार सब कुछ तो इंडिया से ही निकल रहा है, कितना रिच कल्चर है हमारा। और हमारे ही देश में जो लोग थोड़ा मॉडर्न नहीं हो पा रहे, आपके नज़रों में बोले तो थोड़ा वेस्टर्न नहीं हो पा रहे, तो उसको छोटी नज़रों से नहीं देखना है। पीने का चस्का कब से चढ़ गया तुझे? लंदन के फ्रेंड्स होंगे, वो बोलेंगे कि वोडका के शॉट्स लो, तो इंडिया की नाक नहीं कटनी चाहिए। चीयर्स।